पंजाब का सिंगर अमर सिंह चमकीला, जिसके रंगीन गानों पर जवान लड़के पागलों की तरह झूमते और गाते, जिसके नाम पूरे 365 दिन स्टेज शो करने का रिकॉर्ड दर्ज है। फेम ऐसा मिला कि 27 साल की उम्र में ही दुबई, कनाडा, बहरीन जाकर बड़े बड़े शो कर डाले। लेकिन एक दिन उसे AK-47 से दिन दहाड़े भून डाला गया। लेकिन क्यों? क्या थी चमकीला और अमरजोत की कहानी? चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। अमर सिंह चमकीला पंजाबी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिसे आज भी लोग खूब पसंद करते हैं। लेकिन ये सिंगर ऐसा क्या गाता था कि लोगों को खुलकर बोलने में भी शर्म आती थी, लेकिन फिर भी लोग उनके फैन हैं। दरअसल 80 के दशक में चमकीला बाकी सिंगर से एकदम अलग, डबल मीनिंग, अश्लील, शादी के बाद वाले रिलेशन और आम भाषा में कहे तो वो वाले गाने गाता था। फेमस सिंगर चमकीला की कहानी शुरू होती है 21 जुलाई 1960 से, जब उसका जन्म लुधियाना के गाँव डुंगरी में हुआ था। उसकी पूरी जवानी पंजाब में ही निकली। बेहद गरीब घर में जन्मा चमकीला जिंदा रहने के लिए जो काम मिल जाता उसमें लग जाता था। वो एक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता था, लेकिन पैसे की ऐसी तंगी थी कि कपड़े के मिल में मोजे बनाने का काम करने लग गया। लेकिन एक चीज थी जो उसे ऊपर वाले ने खुद दी थी, और वह था संगीत से लगाव। अपने शौक के लिए वो छोटी सी उम्र में नाटक नौटंकी भी करता था, और उसी के साथ हारमोनियम और ढोलकी बजाना भी चमकीले ने सीख लिया था। जब वो कपड़ों के मिल में काम किया करता था, तब उसे पहली बार लगा कि वो गाने भी लिख सकता है। वो अपने आसपास जो भी कुछ होते हुए देखता था, बस उसी पर गाने लिख दिया करता था। जब चमकीला जवान हुआ तो उसने अपने गाने जाकर सुरेंद्र शिंदा को सुनाए। सुरेंद्र शिंदा को उसका टैलेंट दिख गया। 18 साल की उम्र में उसने शिंदा के लिए ढेर सारे गाने लिखना शुरू कर दिए। मतलब अमर सिंह चमकीला के गाने इतने जबरदस्त हुआ करते थे कि सुरेंद्र शिंदा देखते ही देखते फेमस हो गए। एक दिन मौका लगा और चमकीला को स्टेज पर गाने के लिए कह दिया गया। उसकी आवाज में जो बात थी उसने सभी को पागल कर दिया। लोग शिंदा की जगह अब चमकीला को सुनना चाहते थे। कुछ समय बीता और अमर सिंह चमकीला को समझ में आया कि सिर्फ गाने लिखकर उसे कोई नहीं जान रहा, और ना ही उसके पास मतलब भर के पैसे आ रहे हैं। उसने खुद के खर्च को निकालने के लिए खुद भी स्टेज पर गाना शुरू कर दिया। उसके वो वाले गाने सुनकर कुछ लोग गुस्सा करते तो कुछ लोग अपने कमरों की खिड़कियों से छुप छुप कर उसे सुना करते थे। लेकिन अमर सिंह चमकीला के अश्लील गाने लोगों को इतने पसंद थे कि उसने पंजाब के सभी सिंगरों को पीछे छोड़ दिया था। जैसे यो यो हनी सिंह, बादशाह, सिद्धू मूसेवाला के गाने चलते हैं, वैसे उस जमाने में लोगों को चमकीला के गाने सुनने की आदत लग चुकी थी। वो अपने गानों में ऐसे बोल लेकर आता था जैसे आम घरों में लोग गाली गलौज देकर बात करते हैं। जिंदगी से परेशान थके हुए लोगों को ये सब बहुत पसंद आता था, क्योंकि चमकीला के गाने लोगों को जोश से भर देते थे, नहीं तो दिल की भड़ास तो वह निकाल ही देता था। चमकीला के गानों की खासियत ये थी कि वो गानों में समाज की दिक्कतों को लेकर आता था, साथ ही मजाकिया अंदाज में वो लोगों को टारगेट भी कर लेता था। उसका फेम ऐसा बढ़ा कि उसने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। लेकिन उसके फैंस उसे रिकॉर्डिंग पर सुनने से ज्यादा उसे लाइव स्टेज पर देखना ज्यादा पसंद करते थे। हर दिन उसके शो हुआ करते थे, जिसमें गांव के खेत में या सड़क के किनारे 5 से 6 फुट का स्टेज लगा दिया जाता था। चमकीला अपने पार्टनर अमरजोत के साथ स्टेज पर गाना गाता था। लोग उसके सामने ही बैठ जाते थे। वो उसके गाने सुनकर कभी नाचते तो कभी हंसते तो कभी हल्ला भी करते थे। कई लोग शराब के नशे में उससे ही भिड़ जाया करते थे। उसके जो भी गाने मशहूर हुए वो सब उसने इन्हीं महफिलों में गाए थे। पंजाब में स्टेज पर गाना गाने को अखाड़ा कहा जाता था। उसके गाने को देखने और सुनने के लिए अखाड़े में लोग आया करते थे, चाहे मर्द हो या औरत, सब उसके दीवाने थे। सिर्फ 4-5 साल में ही चमकीला के गाने लोगों के दिलो दिमाग में चढ़ चुके थे। लोग उसके गाने को सिर्फ पसंद ही नहीं करते थे, बल्कि उससे जुड़ाव भी महसूस करते थे। वो लोगों की मदद करता था, इसलिए वो पंजाब में सबका चहेता बन गया था। वो स्टेज पर अमरजोत के साथ जब गाता तो महफिलें ऐसी सजती कि लोग उठने का नाम ही नहीं लेते थे। दोनों जब साथ में गाते और घंटे घंटे पर रियाज करते तो पता ही नहीं चला कि कब इनके बीच प्यार हो गया। अमरजोत अपने घर वालों के खिलाफ जाकर चमकीला के साथ भागने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने सबसे छुपकर शादी भी कर ली। शादी के बाद अमरजोत को पता चला कि चमकीला तो पहले से ही शादीशुदा है। उसने इस रिश्ते को कुछ समय के लिए तोड़ दिया। अमर सिंह चमकीला ने अपनी पहली बीबी को पैसे दिए और प्रॉपर्टी भी दी, ताकि बाद में उसे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अमरजोत के लिए ये किसी बड़े धोखे से कम नहीं था। अमर सिंह चमकीला ने फिर उसे ये कहकर मनाया कि अगर वो शादी नहीं करते तो उनके गाने वाली जो जोड़ी है वो टूट जाएगी। अमरजोत भी चमकीले के प्यार में बेइंतहा पागल थी। वो कुछ दिनों में ही मान गई और दोनों ने दोबारा अखाड़े में गाना शुरू कर दिया। उन दोनों के 2 बेटे भी हुए, लेकिन गाने बजाने के काम में दिन रात तरक्की के साथ उनके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। खालिस्तान से उन्हें खुली धमकी मिली थी कि वो ऐसे अश्लील गाने न गाएं, क्योंकि इससे पंजाब का युद्ध बिगड़ रहा है। फिर एक बार उसने कसम खाई कि वो अब ऐसे गाने नहीं गाएगा। फिर अमर सिंह चमकीला ने भजन भी गाए। अमर सिंह चमकीला ने बाबा तेरा ननकाना, तलवार में कलगीधर
धर दी जैसे गाने भी गाए, जिसमें उसके कैसेट ब्लैक में बिकने शुरू हो गए। उसके नाम हाईएस्ट सेलिंग के सारे रिकॉर्ड आ चुके थे, लेकिन चमकीला अपने चाहने वालों के सामने ऐसा मजबूर होता कि जब भी कोई उससे कहता कि चमकीला वही वाले गाने गा दे, तो बिना देरी किए वो अश्लील गाने गाना शुरू कर देता था। उसे सामने से बंदूक के दम पर कई लोगों ने धमकाया, कई बार तो उसे लोग डरा धमका कर लूट भी लेते थे। एक दिन अचानक 8 मार्च 1988 को उसे और उसकी बीबी अमरजोत को AK-47 से गोली मार दी गई। जालंधर से कुछ किलोमीटर दूर अमर सिंह चमकीला का स्टेज शो था। करीब 2 बजे वो वहाँ पहुँचने वाला था और जैसे ही वो गाड़ी से निकला, कुछ बाइक सवार लोगों ने उस पर और उसके पूरे ग्रुप पर फायरिंग शुरू कर दी। उन लोगों ने तब तक गोलियां चलाई जब तक उनकी जान नहीं चली गई। आज तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिरकार चमकीला और अमरजोत को किसने और क्यों मारा था। कुछ लोग कहते हैं कि खालिस्तानियों का इसमें हाथ था, क्योंकि वो अपने गानों में डबल मीनिंग और अश्लील बातें करता था। शायद उसकी सुपारी उन्हीं लोगों ने दी होगी, लेकिन ये बात कभी भी साबित नहीं हो पाई। ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत कम उम्र में उसने जो फेम पाया, उससे उसके बहुत से दुश्मन बन गए थे। उसके गानों ने बड़े बड़े सिंगरों का कैरियर खत्म कर दिया था, इसलिए किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा किया होगा। उसके मौत के इतने सालों के बाद भी कोई यह नहीं जानता कि अमर सिंह चमकीला को मारा किसने। लेकिन 27 साल की उम्र में मारा गया अमर सिंह चमकीला आज भी अपने गानों और आवाजों के साथ लोगों के बीच जिंदा है। पंजाब के लोग आज भी चमकीला के गाने सुनते हैं। हाल ही में अमर सिंह चमकीला पर एक फिल्म भी आ चुकी है, जिसका नाम अमर सिंह चमकीला है, जिसमें चमकीले के रोल में दिलजीत और अमरजोत के रोल में परिणीति चोपड़ा है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और फैक्ट टेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।